रोज हजरत अबू अमामा ने हजरत अमर बिन अबसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आप किस बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि इस्लाम लाने में आपका चौथा नंबर है। उन्होंने फरमाया, ज़माना जहलियत में मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में गैब की खबरें बतलाता है। चुनाचे मैं फौरन ऊंटनी पर सवार हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हजरत शदाद बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमर बिन अबसा से पूछा कि आप किस बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि इस्लाम लाने में आपका चौथा नंबर है। वो कहते हैं कि जमाना जहलियत में लोगों को सरासर गुमराही पर समझता था और बुत मेरे ख्याल में कोई चीज भी ना थी। फिर मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो मक्का में गैब की खबरें बतलाता है और नई नई बातें बयान करता है। चुनाचे मैं ऊंटनी पर सवार होकर फौरन मक्का पहुंचा। वहां पहुंचते ही मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर रहते हैं और आपकी कौम आपके दर पे आजाद और बेबाक है। और मैं बड़ी हीला जोई के साथ आप तक पहुंचा और मैंने अर्ज किया, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैंने अर्ज किया, अल्लाह का नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले को। फिर मैंने अर्ज किया, क्या वाकई अल्लाह ताला ने आपको पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने क्या पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि अल्लाह को एक माना जाए, उसके साथ किसी को भी शरीक ना किया जाए और बुतों को तोड़ दिया जाए और सिला रहमी की जाए, यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक किया जाए। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपको क्या पैगाम देकर भेजा है? आपने फरमाया, ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी की जाए और इंसानी जानों की हिफाजत की जाए और रास्तों को पुरअमन रखा जाए और बुतों को तोड़ा जाए और एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इस दीन के मामले में आपके साथ कौन है? आपने फरमाया, एक आजाद और एक गुलाम। मैंने देखा कि आपके साथ हजरत अबू बकर बिन अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर के गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने अर्ज किया, मैं आपका इत्तिबा करना चाहता हूँ, यानी इस्लाम को जाहिर करके यहाँ मक्का में आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपने फरमाया, फिलहाल तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारी कुव्वत से बाहर है, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ और जब तुम सुनो कि मुझे गलबा हो गया है तो मेरे पास चले आना। हजरत अमर बिन अबसा फरमाते हैं कि मुसलमान होकर मैं अपने घर वापस आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। मैं आपकी खबरें और आपके हालात मालूम करता रहा, यहाँ तक कि मदीना से एक काफिला आया। मैंने उन लोगों से पूछा कि वो मक्की आदमी जो मक्का से तुम्हारे यहाँ आया है उसका क्या हाल है? उन लोगों ने कहा कि उनकी कौम ने उनको कत्ल करना चाहा लेकिन वो कत्ल कर न सके और नुसरत इलाही उनके और कौम के दरमियान रुकावट बन गई और हम लोगों को इस हाल में छोड़ कर आए हैं कि सब आपकी तरफ लपक रहे हैं। अमर बिन अबसा कहते हैं कि मैं अपने ऊंट पर सवार होकर मदीना पहुंचा और हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझको पहचानते हैं? आपने फरमाया, हाँ। क्या तुम वही नहीं हो जो मक्का में मेरे पास आए थे? मैंने अर्ज किया, जी हाँ, मैं वही हूँ। इसके बाद मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं नहीं जानता हूँ, इसमें से कुछ आप मुझे सिखा दीजिए।